बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से मुतल्लिक आज बहुत ही अहम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेनली 3 चीज़ों पर बात होगी। नंबर 1, बायोलॉजी की स्कीम, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की स्कीम कौन सी है। नंबर 2, क्या 2023 में आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की स्कीम के अंदर और पेयरिंग के अंदर कोई चेंजेस हुई या नहीं। और नंबर 3, कौन से ऐसे 6 चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करने पर मैक्सिमम या फुल मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो शुरू करते हैं जी। पहली बात कि बायोलॉजी की स्कीम के अंदर क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अपडेट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पिछले कुछ सालों से पुरानी स्कीम फ़ॉलो की जा रही है। फ़िलहाल इस साल भी उसी स्कीम को ही फॉलो किया जाएगा और उसी के मुताबिक ही पेपर्स जो है वो उनमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर स्कीम बायोलॉजी की जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब दूसरी बात कि जिनको स्कीम का नहीं पता उनको हम स्कीम के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन से 6 चैप्टर तैयार करने पर मैक्सिमम या फुल मार्क्स हासिल की जा सकते हैं। हमें पता है कि 85 मार्क्स का पेपर होता है। उन 85 मार्क्स में 17 मार्क्स जो हैं वो MCQs के होती है और 17 मार्क्स में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, चॉइस नहीं होती। चैप्टर सभी मौजूद हैं, सभी चैप्टर से एक या एक से ज़्यादा, कुछ से एक, कुछ चैप्टर से 2-2 MCQs की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 10, 11 और चैप्टर 14 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से 2-2 MCQs आएंगे, बाकी सभी चैप्टर से एक-एक MCQs आएगा। इस तरह 17 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूरा होगा। ये पेपर में क्वेश्चन 1 बनता है जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले होंगे क्वेश्चंस, और इनमें क्या है 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में क्या है मुख्तलिफ चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे और इनमें इवन क्या है चॉइस भी मौजूद होगी। क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन से हैं, वो चैप्टर 2 से 1 आएगा, 3 से 3 ही आएंगे, 3 चैप्टर नंबर 3 से 3, चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 10 से 4 और चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है ये 12 बनते हैं, इनमें से 8 करने होंगे, यानी यहाँ पे 4 की चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का ही पोर्शन है। इसमें चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 होंगे, जिनमें से 2-2, 4 और 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद होगी। कुल मिला के ये भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे और यहाँ पर भी क्या है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन के इस पार्ट में भी क्या है चैप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 से 1, चैप्टर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जिनमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। ये 3 हिस्से शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे जिनको सॉल्व किया जाता है। हर क्वेश्चन के 2 हिस्से होते हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट के लिए एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर से ए पार्ट लिया जाएगा और बी पार्ट के लिए दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा। ए और बी पार्ट के दोनों 8 नंबर होंगे, यानी ए पार्ट जो है उसके 4 नंबर होंगे, बी पार्ट के 4 नंबर, और कुल मिला के 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 8 नंबर 5 क्वेश्चन 5 के, क्वेश्चन 6 से भी 8 नंबर, क्वेश्चन 7 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, इस तरह ये हर एक क्वेश्चन जो है हर एक पार्ट 8-8 नंबर का होगा। इसमें मजीद 2-2 हिस्से होंगे, ए बी पार्ट, और हर पार्ट जो मजीद 4-4 नंबर्स का होगा। इन 5 क्वेश्चंस में भी क्या है चॉइस मौजूद होगी। इन 5 में से कोई से 3 अटैम्प्ट करने होंगे और इस लिहाज से टोटल जो है वो 24 मार्क्स बनते हैं। 17 मार्क्स MCQs के, जबकि अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो 44 मार्क्स बनते हैं तीनों पार्ट्स को मिला के। और अगर हम इन 5 में से कोई से 3 अटैम्प्ट करते हैं तो टोटल जो 3 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग के हवाले से, 3 पेयरिंग्स जो होंगी उनके 24 मार्क्स बनेंगे और कुल मिला के 85 मार्क्स मुकम्मल हो जाते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पेपर में होंगे। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पेपर 85 मार्क्स का है। अब अगर हम इनकी बात करें तो पेयरिंग जो है वो कौन सी सिलेक्ट की जाती है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, कुछ चैप्टर्स लेंथी होते हैं, कुछ चैप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो डिटेल जिसके ज़रिए आपको मदद मिलेगी कि आप कौन से चैप्टर सेलेक्ट करें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो चैप्टर्स मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये चैप्टर आप सेलेक्ट करते हैं, ये 6 चैप्टर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे हासिल कर लेंगे। मज़ीद फुल मार्क्स की तरफ जाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी और एफर्ट लगेगी और आप फुल बाय फुल मार्क्स इजीली अटेन कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 में से कोई से 3 अटैम्प्ट करने हैं। कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, कौन से आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन 6 में चैप्टर नंबर 2 और 8 की जो पेयरिंग है ये आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन 8 में चैप्टर नंबर 5 और 11 की पेयरिंग आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 4 और 12 की पेयरिंग आपको सिलेक्ट करनी चाहिए।
इस तरह ये 6 चैप्टर्स, 3 पेयरिंग्स और 6 चैप्टर बनने हैं जो आपको सिलेक्ट करने होंगे। कौन कौन से? 2, 8 और इसके अलावा 5, 11 और फिर नेक्स्ट 4 और साथ ही साथ क्या है 12। ये 6 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 55 नंबर का पेपर आपको तैयार हो जाएगा। आप इजीली 55 मार्क्स अटेन कर लेंगे। 55 मार्क्स में से 24 नंबर सिर्फ यहां से, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी इन्हीं चैप्टर में से जो आएंगे वो मिला लिए जाएंगे, एमसीक्यूज मिला लिए जाएंगे, तो 55 मार्क्स आपको जो है वो यहां मिल जाएंगे। तो 55 मार्क्स आप इन 3 पेयरिंग्स को सिलेक्ट करने पर हासिल कर रहे हैं। अब जो बाकी बचे नंबर हैं, बाकी कितने बचेंगे? अगर हम 55 की बात करें तो उसके बाद 85 तक जाने के लिए 30 मार्क्स चाहिए, और 30 मार्क्स पूरे करने के लिए आपको मजीद कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं? उनमें चैप्टर नंबर 1 बहुत ईजी है, बहुत बार आप लोग इसको रिपीट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको तैयार होता है। इस चैप्टर को आपने सिर्फ जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13। 1 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होगा, बहुत सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। इसी तरह 3 भी, एंजाइम वाला चैप्टर बहुत छोटा है और हार्डली 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको तैयार करने हैं, आपका ये सॉल्व हो जाएगा पोर्शन। फिर चैप्टर 7 है किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी इजी है और बेहतर है कि आप जो प्रीवियस पेपर्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको रेडी करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम चैप्टर 7 वाला सॉल्व हो जाएगा। आप इसको इसकी तरफ से, इससे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। रह जाता है चैप्टर नंबर 13, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है और गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर है। इसमें भी अगर आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप ये जो पोर्शन, रिमेनिंग मार्क्स का पोर्शन है, ये पार्ट है, वो आप इजीली पूरा कर सकते हैं। 55 मार्क्स वो थे, जबकि इनको मिलाएंगे तो आपके रिमेनिंग 30 मार्क्स जो है वो पूरे होंगे। प्लस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चैप्टर अभी आपने छोड़े हैं, जिनको आपने बिल्कुल टच नहीं किया, उनके हवाले से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो कि आप एमसीक्यूज उनके इजीली अटेम्प्ट कर सकें। जिन चैप्टर्स को आपने टच नहीं किया, जिनको आपने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, उन चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया। चैप्टर नंबर 10 भी, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपने तैयार नहीं किए। तो इन 4 चैप्टर्स से जस्ट आपने क्या करना है? एमसीक्यूज तैयार करने हैं, और उसका भी बिल्कुल सिंपल। ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार कर लेने हैं, जबकि ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये जस्ट आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आपके पास पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हो सकते हैं, कोई भी किताबचा आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप देख सकते हैं, आपको इजीली जो है वो ओवरकम हो जाएंगे एमसीक्यूज जो कि इन चैप्टर्स से आएंगे। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो एफर्ट आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको इन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए, जो कि एक्चुअली 3 पेयरिंग्स की फॉर्म में, उनको तैयार करने के लिए चाहिए होगी। अगर आप ये एफर्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल पर आपके ये आसान चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ही कम वक्त में आसानी से तैयार हो सकते हैं, और फिर आखिर पे आपको जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन चैप्टर्स को देखना है, समझना है, आप इजीली ये वाला पोर्शन भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आप बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही इजी वे में अपने क्या है जो पेयरिंग है उसको सिलेक्ट करते हुए, 6 चैप्टर्स को सिलेक्ट करते हुए अपना बायोलॉजी का जो पेपर है वो अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इस वीडियो के अंदर कि किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है, वही पुरानी स्कीम फॉलो की जाएगी। स्कीम कौन सी थी उसकी डिटेल को डिस्कस किया, और फिर हमने साथ ही साथ इसको डिस्कस किया कि कौन से 6 चैप्टर्स आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं तो मैक्सिमम या फुल मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, मेहनत करें, वालिदैन की दुआएं लें, नमाज जो बाकायदगी से पढ़ें, नमाज को बाकायदगी से पढ़ें, 5 वक्त की नमाज, अल्लाह पाक से दुआ मांगे, मदद मांगते रहें, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।